बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। इससे पहले जो हमने लेसन पढ़ा ईमान की बुनियादी बातें, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो काम अपनी कॉपीज़ पे नीचली कर लिया होगा। आज हम इस्लामियात की तीसरी क्लास का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क़यामत। इस्लाम के जो बुनियादी असूल हैं, पहले हमने अरकान इस्लाम पढ़े थे, इसी तरह से इस्लाम के बुनियादी असूल भी हैं। वो कौन कौन से हैं? तौहीद, नबूवत और क़यामत। इन पर भी हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। इनमें से तौहीद, नबूवत और क़यामत, तो इसमें से आज जो हमारे सबक का टॉपिक है वो भी है क़यामत। तो अभी यहाँ पे हम लोग क़यामत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि क़यामत यानी कि मरने के बाद दोबारा उस क़यामत के मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद क़यामत का दिन होगा कि मरने के बाद दोबारा लोगों को ज़िंदा किया जाएगा और उनकी हिसाब किताब किया जाएगा और इस हिसाब से। तो अभी हम लोग इस लेसन में पढ़ते हैं क़यामत के बारे में। जी, क़यामत अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ को एक दिन फ़ना हो जाना है। फ़ना यानी ख़त्म हो जाना है। सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अब इसमें जैसे है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं, जो भी चीज़ें पैदा की हैं इस दुनिया में, वो सब फ़ना हो जाएंगी, यानी सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। और अल्लाह की ज़ात हमेशा से थी, यानी जब कुछ भी ना था इस दुनिया में, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। इस पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उसके बाद उसने तमाम मखलूक़ात को खल्क़ किया, लेकिन सबसे पहले उसी की ज़ात थी, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। आखिरत पर ईमान हमारे ईमान का लाज़मी जुज़ है। आखिरत पर ईमान हमारे दीन का लाज़मी जुज़ है। जब क़यामत आएगी तो सब फ़ना हो जाएंगे और फिर हशर के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा और फिर उनके अमाल का हिसाब किताब किया जाएगा। फिर नेक लोग जन्नत में और गुनाहगार लोग दोज़ख में भेज दिए जाएंगे। अगर हम इन तमाम बातों के बारे में सोचें तो फिर हम कभी बुरे काम ना करें। अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि जो भी शख्स मरता है, मरने के बाद वो क्या है, हमारा अकीदा है कि वो दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ठीक है कि इंसानों से ही सवालात और जवाबात होंगे। वो इंसान से सवालात और जवाबात होंगे, बाकी मखलूक़ात से क्यों नहीं? क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल जैसी एक नेमत दी है। अक़ल भी एक मखलूक है। अल्लाह ताला ने वो इंसान को वदीयत की है, यानी इंसान को दी है, जिसकी बिना पर इंसान अपनी अक़ल से सोचता है कि कौन सा अच्छा। अल्लाह ताला ने 2 रास्ते इंसान को बता दिए, एक अच्छाई का भी और बुराई का भी, कि ये 2 रास्ते हैं, इसमें से तुमने अपने मुताबिक देखना है कि सेलेक्ट करना है कि तुम्हारे नज़दीक बेहतर कौन सा है। जो शख्स अच्छे रास्ते का इंतखाब करेगा वो यकीनन कामयाब होगा। अल्लाह ताला के रसूलों के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला भी उससे खुश होगा। और जो भी शख्स है ज़िंदगी गुजारने के बाद वो उसके लिए मौत अल्लाह ताला ने लाजमी करार दी है कि वो उसने मरना है, और मरने के बाद उसके अमाल का जो भी उसने इस दुनिया में अंजाम दिए उन सब का हिसाब किताब किया जाएगा। ये नहीं कि इंसान मर गया तो बस ख़त्म, उसके बाद उसने दोबारा ज़िंदा नहीं होना। नहीं, अल्लाह ताला उस इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगा और उससे उसके अमाल का हिसाब किताब होगा और दोबारा उसके हिसाब किताब के मुताबिक फिर उसको उसके अमाल की जज़ा मिलेगी। यानी कि जो नेक लोग होंगे, अच्छे अमाल किए होंगे, वो नेक लोग होंगे, वो जन्नत में जाएंगे, और जिनके अमाल बुरे होंगे वो गुनाहगार होंगे और उनको फिर उसके मुताबिक दोज़ख में भेज दिया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर क़यामत की निशानियाँ, क़यामत के जो मनाज़िर हैं वो मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान किए हैं। कुरान मजीद को सिर्फ अरबी ही नहीं, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का ज़िक्र है। कि जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र किया है वहाँ पे इंसान को खुश होना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और जहाँ पे क़यामत का ज़िक्र और उसमें होने वाले हालात का ज़िक्र जहाँ पे अल्लाह ताला बयान करता है, तो वहाँ पे हमें अल्लाह ताला से खौफ करना चाहिए और उससे तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए ताकि वो ज़ात हमें बख्श दे। और अभी हमारा इस पेज नंबर 14 पे जो टॉपिक है पैराग्राफ का, वो क़यामत का दिन है। अब यहाँ पे क़यामत का मंज़र बयान किया गया है कि जो क़यामत का दिन होगा वो कैसा होगा।
रवायात और अहादीस में मिलता है कि जो क़यामत का दिन है वो 50,000 साल के बराबर होगा। यहाँ इस दुनिया में तो किसी की इतनी एज भी नहीं है। अब जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें तो 50-60 से अबव किसी की भी एज नहीं होती है। इतनी ही उम्र के बाद इंसान की डेथ हो जाती है। पहले लोगों की फिर भी 1 सदी के बराबर हो जाया करती थी, 100 और अबव उससे एज हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग क़यामत का दिन पढ़ रहे हैं। इसमें नंबर 1 है क़यामत का दिन बहुत तवील और ख़ौफनाक होगा। तवील मीन्स लंबा होगा, बहुत लंबा होगा। नंबर 2 है सूरज ज़मीन के नज़दीक आ जाएगा। नंबर 3 है पूरी दुनिया एक शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठेगी और फिर फट जाएगी। पहाड़ धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन की तरह उड़ जाएंगे। ये सारा क़यामत का हाल बयान हो रहा है कि जब क़यामत होगी तो उस दिन क्या है कि दिन बहुत ख़ौफनाक होगा और लंबा होगा। दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा होगा। अभी जैसे गर्मियों में तो दिन लंबे होते हैं, लेकिन ये चंद घंटों के होते हैं और फिर दिन के ख़त्म होता है और रात आ जाती है। इंसान अपना उस दिन की जो थकावट होती है रात में सोकर पूरी कर लेते हैं। सूरज जो है वो बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक आ जाएगा। और अभी जो है आजकल जैसे गर्मियों का महीना आता है तो उसमें हम लोग से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, फ़ैन ऑन करते हैं ऐसे से, तो उस दिन क्या होगा कि ज़मीन के करीब आ जाएगा सूरज। अब ये देखें कि वो कितना हमसे दूर है ज़मीन से, लेकिन उसकी तपिश हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो अगर वही सूरज ज़मीन के करीब आ जाएगा तो क्या पोजीशन होगी। नंबर 3 है कि पूरी दुनिया एक शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठेगी और फिर फट जाएगी। फिर क्या है, ज़लज़ले भी आप लोगों ने महसूस किए होंगे, अक्सर आते हैं। वो तो एक झटका होता है। जो ज़लज़ला है वो एक सिर्फ झटका है। वहाँ पे जब उस टाइम पे जब ज़लज़ला आएगा तो पूरी दुनिया जो है उससे लरज़ उठेगी, यानी ज़ोर से मतलब हिलेगी और फिर उसके बाद फट जाएगी। जो पहाड़ हैं रंग बिरंगे, अभी आप लोगों सब ने माशाल्लाह से पहाड़ वगैरह भी देखे हुए हैं। पहाड़ कितने ऊंचे और मज़बूत होते हैं और उनकी ज़मीन के अंदर तक उनकी जो मेखें हैं वो गड़ी हुई हैं, उन्होंने ज़मीन को मजबूती से मजबूत रखा हुआ है। और आगे है उस दिन पहाड़ों की क्या कंडीशन होगी कि धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन की तरह उड़ेंगे। ठीक है, कि बिल्कुल ऐसे उड़ रहे होंगे। नेक्स्ट है नंबर 5, हशर के दिन किसी का रिश्तेदार और दोस्त किसी को ना पहचानेगा। सब लोगों को अपनी अपनी फ़िक्र होगी। उस दिन क्या है कि अभी तो वालिदैन हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चे वालिदैन का, रिश्तेदारों का, ये सब है, या पड़ोसियों का ख्याल रखा जाता है। तो उस दिन किसी को भी, माँ बाप को, अपने बच्चों की, किसी को भी किसी की फ़िक्र नहीं होती। इवन कि जो छोटा सा बच्चा है जिसको माँ दूध पिला रही होती है, उस हशर के दिन उसको भी अपना बच्चा याद नहीं रहेगा, उसको अपनी फ़िक्र होगी। नंबर 6 है आखिरत में लोगों के आमाल नामों में ज़र्रा बराबर अच्छाई और बुराई को भी देख लिया जाएगा। अल्लाह ताला के पास हमारे जितने भी हम लोग इस दुनिया में अमाल कर रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड अल्लाह ताला के पास मौजूद है। हमने ज़र्रा बराबर अच्छाई की है, हमने ज़र्रा बराबर बुराई बयान की है, उसका रिकॉर्ड अल्लाह ताला के पास मौजूद है। और ये दो फरिश्ते जो हमारे राइट और लेफ़्ट कंधों के ऊपर मौजूद हैं वो भी क्या करते हैं, उनका काम सिर्फ और नेकियां और बुराइयां ही लिखना है उनका काम। जो अच्छाई वाला फ़रिश्ता है, जैसे ही इंसान अच्छाई का इरादा करता है, नेकी का इरादा करता है, वो फ़रिश्ता फ़ौरन उस नेकी को लिख लेता है। लेकिन जो बुराई वाला फ़रिश्ता है, जो बुराई वाले फ़रिश्ते से मुराद ये नहीं कि वो बुरा है, नहीं, वो हमारी बुराइयों को लिखने के लिए उसको अल्लाह ताला ने वहाँ पे हमारे कंधे पे रखा है कि जब इंसान बुराई करता है तो वो उस बुराई को फ़ौरन नहीं लिखता, बल्कि उसको मोहलत दी जाती है कि ये तौबा व इस्तग़फ़ार कर ले। उसको टाइम दिया जाता है। जब इंसान वो फरिश्ता देखता है कि इसको इतनी मोहलत के बावजूद इसने तौबा इस्तग़फ़ार नहीं की, तो फिर उसकी उस बुराई को लिख लिया जाता है। और नंबर 7 है आखिरत में अल्लाह ताला ऐसे फ़ैसले करेगा जिससे लोगों को अपनी नेकियों और बुराइयों का मुनासिब सिला मिलेगा। आखिरत के दिन जब अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ठीक है, हर किसी को उसकी नेकियों के मुताबिक उसका अजर मिलेगा। जो नेकियां जिसने की हैं उसको उसके मुताबिक अजर मिलेगा, और जिसने बुराइयां की होंगी उसको भी उसका मुनासिब। नेकियों वालों को ये नहीं कि नेकियां ज़्यादा की हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचा दिया जाएगा, या जिसने बुराइयां की हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दिया जाएगा। नहीं, उसकी बुराई की मुनासबत से ही उसको उसकी जज़ा दी जाएगी।